नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटने से पहले भी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के 11 महीने बीत जाने के बाद भी पूरे हरियाणा की अगर एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो सीट है नारनौंद। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लगभग 11 महीने बीत जाने के बावजूद केवल एक नेता ऐसा साहस कर पाया जिसने इस इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन को विशाल जनसभा में तब्दील कर दिया। और वो नेता चुनाव जीता नहीं बल्कि बीजेपी और बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु के हराने के चक्कर में लोगों ने कांग्रेस को एक तरफा वोटिंग की। उसके बावजूद नेताजी ने हार नहीं मानी, दोबारा उठे और फिर से संघर्ष शुरू किया। और उस संघर्ष का परिणाम एक कार्यकर्ता सम्मेलन, हजारों हजार की जनसभा बन गया। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नारनौंद जो चौधरी देवीलाल और लोकदल का गढ़ होता था, पिछले कुछ चुनाव में वहां लोकदल नहीं जीत पाया, लेकिन अब फिर से लोकदली हो गया है ये हल्का। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हल्का नारनौंद जो विधानसभा टिकट बंटने से पहले सुर्खियों में था, क्योंकि यह वो विधानसभा क्षेत्र था जिसमें कांग्रेस की कद्दावर नेत्री कुमारी शैलजा ने टिकट घोषित कर दी थी और उसके बाद आखिरी समय में टिकट हुड्डा गुट में चली गई। और यहां बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता, बड़े धनाढ्य नेता कैप्टन अभिमन्यु, जो पिछला चुनाव यहां से हार गए थे, उनका लड़ना भी निश्चित था। चुनाव के दौरान जो कांग्रेस की हवा दिख रही थी, एक रैली सी नारनौंद की धरती पर होती है कांग्रेस की, और उसमें जिस तरह से कुमारी शैलजा के बारे में बोला गया एक शख्स के द्वारा, पूरा चुनाव पलटा। पूरे प्रदेश में माहौल पलट गया और इस एक टिकट ने, इस एक सीट ने कांग्रेस की बनी बनाई हवा को विपक्ष की तरफ धकेल दिया, यानी कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया। लगभग 11 महीने बीत जाने के बाद ना जो शख्स जीता वो कोई बहुत बड़ा जनसभा, बहुत बड़े प्रोग्राम कर पाया, ना जो 2 नंबर पर हारा लेकिन जिसकी सरकार है यानी कैप्टन अभिमन्यु, वो भी कोई कार्यक्रम बड़े स्तर पर इस नारनौंद में अब तक नहीं कर पाए हैं। और दोनों की हालात मैं बता देता हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने अब तक उनका कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं चुनाव जीतने के बाद। यह दर्शाता है कि अभी उनमें वो साहस नहीं बढ़ पाया है,
भले ही वो विधायक बन गए हों बड़ी जनसभा करवाने का। दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु, जिनका राज है, वो तो अक्सर बीजेपी के ही कार्यक्रमों से नदारद मिलते हैं हल्के में, यानी वो पिछले 11 महीने में बहुत कम हल्के में आप रहे हैं। तीसरे प्रत्याशी नाम है उमेद सिंह लोहान, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव। पूरे नारनौंद हलके में पहला प्रयास उनका रहा नेताओं में, और उन्होंने एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया नारनौंद की अनाज मंडी में 29 अगस्त को। और कार्यकर्ता बैठक भी कोई झलसा जुलूस नहीं, कोई रैली नहीं, बल्कि 25 सितंबर को जननायक ताऊ देवीलाल के सम्मान में जो सम्मान दिवस समारोह रोहतक की धरती पर होने जा रहा है, उसका न्योता देने के लिए इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला को आना था। और हर विधानसभा क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला घूम घूम करके न्योता दे रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमेद सिंह लोहान के बुलावे पर नारनौंद की अनाज मंडी में इकट्ठी हुई, उसने ये दर्शा दिया कि ये नारनौंद पहले भी लोकदल का गढ़ था और अब भी लोकदल का गढ़ है। भले ही चुनाव परिणाम कुछ भी रहा, क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव था वो किसी को जिताने के लिए नहीं था, बल्कि ये चुनाव बीजेपी और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको हराने के लिए, विशेषकर जो किसान बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र थे उनमें वोटिंग का पैटर्न इस ढंग से हुआ। वही नारनौंद की हालात थी। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद हजारों हजार की भीड़ नारनौंद की अनाज मंडी में अपने दमखम पर करके दिखाना, यह दर्शा रहा है कि उमेद सिंह लोहान की नारनौंद में कितनी लोकप्रियता है। राजनीति में हार जीत चलती रहती हैं। भले ही वो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ करके प्रदेश की विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद जनता में उनका रसूख कैसा है, लोगों में उनकी मान्यता कैसी है, लोग उनको कैसे पसंद करते हैं, ये प्रमाणित कर दिया 29 अगस्त को नारनौंद की अनाज मंडी में कार्यकर्ता बैठक ने, जिसमें उमेद सिंह लोहान के साथियों ने दिन रात अथक मेहनत करके इस कार्यकर्ता बैठक को बड़ी जनसभा में तब्दील कर दिया। और पिछले 11 महीने में पहली बार किसी नारनौंद के नेता ने हिम्मत की एक बड़ी जनसभा करने की, और वो काम कर दिखाया इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान ने। नारनौंद एक ऐसा इलाका जो किसानों की धरती है। इस इलाके ने हमेशा से चौधरी देवीलाल के परिवार और उनकी पार्टियों को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। नारनौंद एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसका असर ना केवल हिसार जिले में बल्कि जींद में, रोहतक में, भिवानी में भी पड़ता है, क्योंकि नारनौंद के एक तरफ जींद जिला लगता है, एक तरफ रोहतक जिला लगता है, एक तरफ भिवानी जिला लगता है, और हिसार में तो नारनौंद है ही। लिहाजा अभय सिंह चौटाला का जो ये कार्यक्रम उमेद सिंह लोहान और इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा जो किया गया यहां की इकाई के द्वारा, उसका असर नारनौंद और हिसार में ही नहीं बल्कि इस पूरी किसान बेल्ट में पड़ेगा। और उसका परिणाम 25 तारीख की जो जनसभा होगी उसमें देखने को मिलेगा। 25 तारीख की जो चौधरी देवीलाल की स्मृति में जो रोहतक में जो रैली है, उसको इस इलाके के लोग रेला बना सकते हैं। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है, आपका क्या मानना है? उमेद सिंह लोहान के राजनीतिक भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल के राजनीतिक भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? और रोहतक की जो रैली है इनेलो की,
उसमें कितनी भीड़ आएगी, ये भी आप अपना अनुमान जरूर कमेंट करें। और आप दर्शक कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड़ की राजनीति के बारे में भी जरूर कमेंट करें। उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।